नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कवि टॉक में। कल्पना कीजिए उस समय की जब भारत अपनी आत्मा के जागरण की ओर बढ़ रहा था, स्वतंत्रता की चाह में जल रहा था और अपनी पहचान खोज रहा था। इसी परिवर्तन के तूफान में एक कवि उभरा, जिसकी कविताओं में ऐसा जोश और प्रेरणा थी कि हर दिल को झकझोर दे। वह कवि थे मैथिली शरण गुप्त, एक ऐसा विजनरी जिनकी पंक्तियां केवल शब्द नहीं, बल्कि भारत के साहस, भक्ति और अनंत आत्मा की धड़कन थीं। उनकी कविताएं मन में रोमांच पैदा करती हैं और हर पाठक में नायक को जागृत कर देती हैं। आज हम ऐसे कवि का सम्मान करते हैं जिसकी कविता केवल पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जिया जाता है और सम्मानित की जाती है। और अब आइए हम कदम रखते हैं एक ऐसे साहित्यिक संसार में जो भारत की प्राचीनता और मानव भावनाओं की गहराई को जीवंत करता है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त की उत्कृष्ट कृति केवल एक कविता संग्रह नहीं, बल्कि राम और उनके समय की गाथा का ऐसा चित्रण है जो सीधे आपके हृदय को छू जाता है। यह ग्रंथ हमें न केवल रामायण की कथा याद दिलाता है, बल्कि हमें नारी, वीरता, त्याग और मानवीय संवेदनाओं की गहराई में झोंक देता है। हर पंक्ति में आपको वह भावनात्मक तीव्रता मिलेगी जो आपके भीतर एक तरह का रोमांच और गूज़बम्प्स पैदा कर देगी। सिर्फ पढ़ने का अनुभव नहीं, बल्कि जीने का अनुभव, यही है साकेत। तो सुनिए महाकवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं। राम तुम्हारा वर्ण स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। पहली पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हे राम, आपके प्रति जो हमारा कर्ज अर्थात उपकार, अनुग्रह या कर्तव्य है, वह अपने आप में काव्य के समान महान, सुंदर और भावनाओं से परिपूर्ण है। अर्थात श्री राम के प्रति मनुष्य का जो कृतज्ञ भाव है, उनके आदर्शों, त्याग, मर्यादा और करुणा के प्रति जो आभार है, वह स्वयं में एक सुंदर कविता बन जाता है। दूसरे शब्दों में, राम के उपकार या उनकी लीला को स्मरण करना ही काव्य बन जाता है। द्वितीय पंक्ति में आगे गुप्त जी कहते हैं कि जब विषय इतना दिव्य और प्रेरक हो, जैसे कि श्री राम का जीवन, तो कोई भी व्यक्ति यदि उनके बारे में लिखे या सोचे, तो सहज ही कवि बन सकता है। राम का चरित्र, उनकी करुणा और आदर्श इतने मधुर हैं कि उन्हें स्मरण करते ही हृदय में कविता अपने आप उतर आ। महाकवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं। राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करें। तुम न रमो, तो मन तुम में रमा करे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हे राम, क्या आप केवल मानव हैं, ईश्वर नहीं? क्या आप पूरे विश्व में व्याप्त नहीं हैं? यदि ऐसा है, तो मैं निरीश्वर अर्थात ईश्वर न मानने वाला हूं। ईश्वर मुझे क्षमा करें, क्योंकि यदि आप विश्व में नहीं भी रमते, तो भी मेरा मन आप में ही रमता है। मैथिली शरण जी का भावार्थ है कि चाहे राम ईश्वर हो या न हो, उसका हृदय तो केवल राम में ही लगा है।